प्रेम की इस अनंत यात्रा में इनलाइटेंड पोएट्री में प्रेम में डूबे कुछ शब्द कृष्ण जी की इनलाइटेंड पोएट्री सुनते हैं, कुछ बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, जिंदगी और कुछ भी नहीं, प्रेम की अनंत कहानी है। कुछ पाना है, कुछ खोना है, कुछ हंसना है, कुछ रोना है, ये दुनिया तो आनी जानी है। हमको तो इस पल में एक सदी जी आनी है। ना मिटने वाले रंगों से एक तस्वीर बनानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, प्रेम की अनंत कहानी है। अनंत की एक निशानी है। जो बीत गई वो बात नहीं अब आनी है। बीते लम्हों से धीरे से, बीते लम्हों से धीरे से नई आग जलानी है। सांस आखिरी संग लेकर हवा का झोंका कोई एक दिन बह जाएगा। जीवन की लपटों में सब कुछ दह जाएगा। किसी के गाल पर, जीवन के भाल पर सारा वजूद थरथराता आंसू सा रह जाएगा। बहुत कहना चाह कर भी कोई कुछ न कह पाएगा। तब भी हर ओर गूंजेगी जो, वो प्रेम की अनंत कहानी है। हरदम जो शेष रहेगी वो प्रेम की अमिट निशानी है। ये प्रेम की अनंतता, प्रेम के अनंत रूप का वर्णन है। हम हमेशा शाश्वतता की तलाश में हैं, लेकिन प्रेम के बिना तो कोई शाश्वतता हो नहीं सकती। जिंदगी और कुछ भी नहीं है, प्रेम की अनंत कहानी है। जिंदगी में अगर प्रेम नहीं है तो फिर है भी क्या। तो अगर जिंदगी के इस विस्तार को हमें उस सुंदरता से देखना है तो उसे प्रेम के दृष्टि से देखना होगा। बाकी संसार का एक ढांचा है, ढंग है, यहाँ हम कुछ पाते हैं, कुछ खो देते हैं। हंसी आती है, रोना आता है। ये हास्य और रुदन के बीच ये सारा संसार चलता रहता है। ये सारा काल चक्र घूमता रहता है। प्लेजर और पेन सबके जीवन में अपनी अपनी मात्रा में आते हैं और जाते हैं। लेकिन प्रेम के एक क्षण में हम एक सदी जी सकते हैं और जी लेते हैं। जैसा सूत्र में कहा कि क्षण में युग को साधे है प्रेम। प्रेम कालातीत है। तो प्रेम के एक क्षण में भी जिया गया अगर हमारे पास कोई ढंग है तो उसमें हमने समय के एक विराट रूप को जी लिया है। न मिटने वाले रंगों से एक तस्वीर बनानी। जीवन में जितने भी रंग हैं सब मिट जाते हैं। कोई भी रंग अमिट नहीं है। न मिटने वाले रंग वही हैं, शांति के, प्रसन्नता के, समस्वरता के। इन रंगों को ही घोलकर हमें प्रेम के साथ एक तस्वीर बनानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, प्रेम की अनंत कहानी है। अनंत की एक निशानी है। जो बीत गई वो बात नहीं अब आनी है। बीती बातों पर क्या सोचना, नीड़ का निर्माण फिर। प्रेम होता है तो हम बीती बातों में अटकते नहीं। बीते लम्हों से धीरे से नई आग जलानी है। जो लम्हे बीत गए उनके भीतर जीवन की चिंगारी छुपी हुई है, उसको खींच लेना है और एक जीवन में नई आग को प्रज्वलित कर लेना है। सांस आखिरी संग लेकर हवा का झोंका कोई एक दिन बह जाएगा। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। आखिरी सांस किसी दिन हवा के झोंके में ऐसे ही उड़ जाएगी और जीवन की आग, जीवन की लपटों में एक दिन सब कुछ दह जाएगा, जल जाएगा।
कुछ शेष रहने वाला नहीं, अतीत में किसी का नहीं रहा, ना हमारा रहना है। किसी के गाल पर, जीवन के भाल पर सारा वजूद थरथराता आंसू सा रह जाए। पीछे कोई हमें सोचेगा, आंसू गिरेंगे थरथराते हुए से, तो वहाँ पर हमारे वजूद का एक थरथराता सा रूप होगा और काल के भाल पर, समय के मस्तक पर अंकित होगा, बाकी वो कहीं पाया नहीं जाएगा। बहुत कहना चाह कर भी कोई कुछ न कह पाएगा। क्या कहेगा कोई? प्रेम में तो डूबे हुए व्यक्ति के लिए कहने को कुछ रह ही नहीं जाता। कितना भी कहे वो कुछ कह नहीं सकता। तब भी हर ओर गूंजेगी जो वो प्रेम की अनंत कहानी। जब कुछ नहीं कहा जाएगा, सब जल चुका होगा, मिट चुका होगा, खो चुका होगा, तो प्रेम की जो अनंत कहानी है, प्रेम की जो धारा थी, प्रेम की जो सरिता बह रही थी, प्रेम की उस कहानी की अनुगूंज ही चारों तरफ शेष रह जाएगी और जो हमेशा बची रहेंगी वो प्रेम की अमिट निशानियां बची रहेंगी। प्रेम के स्वरूप, प्रेम के ढंग, प्रेम के सारे तरीके बचे रहेंगे और कुछ बचे रहने वाला है नहीं इस जीवन में। सब कुछ खोना ही है। ज्ञान, ध्यान, विचार सब खो गए हैं, लेकिन जो ज्ञान प्रेम में डूबा रहा है, जो ध्यान प्रेम के साथ चला है, वही बचा है। तो जीवन में अगर कुछ बचाना है तो प्रेम को बचा लेना है, बाकी सब बह जाने देना है। प्रेम बचेगा तो सब कुछ बच जाएगा। अहंकार को बचाने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा देर रहना ही नहीं है।